महकमा रेलवे को मिलने वाले 1 अरब रुपए खत्म, 4 दिन का डीजल बाकी, पेंशन न मिलने पर रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की बिजली मुनक़ता करने पर खानेवाल और खानपुर में एहतजाजी मुजाहिरे। ईद उल अज़हा पर शहर में जानवरों की आलाइशें नजर नहीं आनी चाहिए, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सईद वाहला का इजलास से खिताब। मरी में पंजाब बॉय स्काउट्स की 7 साला तकरीबात। पंजाब, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान से 4000 से ज्यादा स्काउट की शिरकत। खवातीन की मुआशी तरक्की के सिलसिले में सखर प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद। महकमा ज़कात और उशर और बैतुल माल से फंड न मिलने के खिलाफ जैकबाबाद में माजूर इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहिरा। जाफराबाद में ऑल पार्टीज के ज़ेर एहतमाम मुकामी ताजिर के अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मालाकंद में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सूबा पंजाब से कुछ खबरें। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे बहरान के हवाले से। महकमा रेलवे को मिलने वाले 1 अरब रुपए खत्म हो गए हैं और रेलवे के पास सिर्फ 4 दिन का डीजल बाकी रह गया है। दूसरी जानिब पेंशन न मिलने पर रिटायर्ड मुलाजमीन बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर जारी किए जाने वाला 1 अरब रुपए का फंड खत्म हो गया है और रेलवे के पास सिर्फ 4 दिन के लिए तेल का जखीरा मौजूद है, जबकि इंजनों की कमी के बायस 122 ट्रेनों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि इस वक्त महकमे के पास 202 ट्रेनें चलाने के लिए सिर्फ 84 इंजन मौजूद हैं, जिसकी वजह से 122 ट्रेनों को बंद किया गया है। दूसरी जानिब 2 माह से पेंशन के मुंतजिर रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन भी सड़कों पर आ गए हैं। आज रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन ने रेलवे हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। वज़ारत खजाना की तरफ से तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 अरब रुपए फंड जारी करने के बावजूद सियालकोट में रेलवे मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। सियालकोट में रेलवे के मुतादिद मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज भी तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली और मुलाजमीन के ड्यूटी पर हाजिर न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर खसारे के बायस बंद की जाने वाली 6 ट्रेनें दोबारा शुरू नहीं की जा सकी और सिर्फ 1 ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चल रही है, जिसकी वजह से सियालकोट के रेलवे स्टेशन पर वीरानी छाई हुई है और यहाँ मौजूद मुसाफिर भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सियालकोट का रेलवे स्टेशन 100 साल से जायद अरसा पुराना है और ज्यादातर मजदूर और सरकारी मुलाजमीन ट्रेनों पर रोजाना सफर करते हैं, लेकिन 6 ट्रेनें बंद होने से हजारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। उधर खानपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की बिजली मुनक़ता किए जाने पर भी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। महकमे रेलवे की जानिब से 33 लाख रुपए की अदम अदायगी के बायस वापडा ने रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की बिजली मुनक़ता कर दी है, जिसकी वजह से रेलवे कॉलोनी में रिहाइश पजीर रेलवे मुलाजमीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुलाजमीन ने रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया और कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन पर रोक कर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ मुतालिबात दर्ज थे। मुश्तिल मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर कल सुबह 10 बजे तक बिजली बहाल ना की गई तो रेलवे ट्रैक को दोनों अतराफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। खानपुर में वैन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। खानपुर के नवाही इलाके फैज नाला का रिहायशी 65 साला रसूल बख्श नवाकोट रोड अबूर कर रहा था कि अचानक नवाकोट से स्कूल के बच्चे लेकर खानपुर जाने वाली वैन ने तेज रफ्तारी के बायस उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बुजुर्ग मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंच गई, जिसने वैन के ड्राइवर जुबैर अनवर को वैन समेत गिरफ्तार कर लिया।
उस शरीफ खैरपुर डाला रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उस शरीफ से खैरपुर डाला की जानिब से 3 किलोमीटर जामड़ा तक का सफ़र मकीनों के लिए अजाब बन गया है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हर किस्म की ट्रैफिक को दुश्वारी का सामना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जनूबी पंजाब में डबल रोड का मंसूबा शुरू हो चुका है, लेकिन अब्बासिया लिंक केनाल से जामड़ा तक के दरमियानी रूट का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अहले इलाका ने DCO बहावलपुर से इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सईद वाला ने ईद उल अजहा के दौरान आलाइशों की सफाई के लिए बेहतर इक़दामात के अहकामात जारी कर दिए हैं। DCOs, लाइव स्टॉक हुकाम और एडमिनिस्ट्रेटर्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान शहर के किसी हिस्से में भी जानवरों की आलाइशें नजर नहीं आनी चाहिए। उनका कहना था कि DCOs, एडमिनिस्ट्रेटर्स और TMOs अपने दफातर में फौरी तौर पर कंट्रोल रूम कायम करें। उन्होंने वासा को सैनिटेशन और सीवरेज सिस्टम की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि इदारों के बाहमी रवाबित और ताउन से अवामी खिदमत के काम बेहतर तौर पर मुकम्मल हो सकते हैं। कमिश्नर सईद वाला ने एडमिनिस्ट्रेटर्स और TMOs को भी हिदायत की कि वो अपनी अपनी तहसीलों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए स्टाफ की ड्यूटियां लगाएं। इंचार्ज MQM राब्ता कमेटी मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुतवस्सित तबके की जमात है, जिसकी शाखें मुल्क भर में फैली हुई हैं। गुजरांवाला में MQM के जिम्मेदारान के इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि MQM मुल्क भर के मुतवस्सित तबके की जमात है और आइंदा कौमी इंतखाबात में पंजाब समेत मुल्क भर में हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत गिराने की कोशिश की तो सदर आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े होंगे। इस मौके पर राबता कमेटी MQM के मेंबरान इफ्तिखार अकबर रंधावा और सैफुल्लाह यार भी मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राजा इशफाक सरवर की मरी आमद पर जेगा गली पार्किंग प्लाजा के मुतासरा ताजरों ने उनके स्क्वाड को बाजार में रोक लिया। मुतासरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजिरान मरी के सदर अब्दुल हमीद अब्बासी और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राजा इशफाक सरवर को बताया गया कि वो गुज़श्ता 1.5 साल से बेरोजगार हैं और उनका नुकसान मुआहिदे के मुताबिक गुज़श्ता 8 माह से नहीं पूरा किया गया। उनकी दुकानें मस्मार कर दी गई हैं, लेकिन मुआहिदे के तहत उनकी दोबारा तामीर भी नहीं हो सकी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो 15 यौम के अंदर अंदर उनका ये मसला हल कर देंगे और इस सिलसिले में एक समरी तैयार करके वज़ीर आला को भेजेंगे, जिस पर मुतासरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। महनाज आर्ट गैलरी लाहौर में 10 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का आगाज हो गया है, जिसमें नौजवान मुसव्विरों के दिलकश फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के महनाज आर्ट गैलरी में 4 नौजवान मुसव्विरों की 22 फनपारों पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने किया। इस मौके पर फाइन आर्ट्स के तलबा और तालिबात समेत मुसव्वरी से लगाव रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और चारों नौजवान मुसव्वरों के फ़न को सराहा। नुमाइश में फ़हद मुश्ताक, तैयबा खुर्शीद, नाइमा कमाल और आमना उरूज के फनपारे रखे गए हैं। तस्वीरी नुमाइश 1 नवंबर तक जारी रहेगी। और इंटरनेशनल नात काउंसिल के ज़रिए तमाम खानपुर में होने वाले क़िरातो नात के मुकाबले में कारी फैज़ान मंजूर ने तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल नात काउंसिल कराची के ज़रिए तमाम तलबा तालिबात के दरमियान क़िरातो नात का मुकाबला गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल खानपुर में मुनक़िद हुआ, जिसमें तहसील खानपुर के 215 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। हुस्न क़िरात और नात के इस मुकाबले में कारी फैज़ान मंजूर ने तहसील भर में पहली, जबकि तलहा यासीन समेत 17 तालिब इल्मों ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात 23 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट नात व क़िरात के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। तकरीब में मुमताज़ नात ख़्वां वसीम रज़ा कादरी, बदर मुनीर कादरी, नईम चिश्ती, आसिफ रज़ा और खालिद आफ्ताब कुरैशी समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यासिन रोहेल ने भी शिरकत की। और सियालकोट के एक निजी स्कूल के फन फेयर की तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे गाकर हाज़रीन के दिल जीत लिए। सियालकोट में कैंट एरिया के एक निजी तालीमी इदारे में मुनक़िदा फन फेयर तकरीब में स्कूल के असातिज़ा, तलबा और असातिज़ा
نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فن فیئر میں بچوں کے درمیان ملی نغموں کا خصوصی اہتمام کیا گیا جس میں بچوں نے حصہ لیا۔ اسکول انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ نئی نسل میں پاکستان سے محبت کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ملی نغموں کو ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملی نغموں میں حصہ لینے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اور اب یہ خبر کہ مری میں پنجاب بوائز اسکاؤٹس کی 100 سالہ تقریبات جاری ہیں۔ تقریبات میں پنجاب، فاٹا، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سمیت گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے 4000 سے زائد اسکاؤٹس شریک ہیں، جبکہ گرلز گائیڈز کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں آج کے پروگراموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت کئی صوبائی وزراء بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مری کی انتظامیہ دن رات انتظامات میں مصروف ہے اور مری بروری روڈ کو بوائز اسکاؤٹس کیمپ تک ہنگامی بنیادوں پر سجایا گیا ہے۔ وہاڑی میں مقامی زمیندار کی جانب سے بستی مسمار کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وہاڑی کے نواحی موضع نسیم آباد میں مقامی زمیندار محمد انور نے محکمہ ریونیو اور پولیس کی مدد سے 35 سال سے قائم بستی کو مسمار کر کے املاک کو آگ لگا دی، جبکہ مکینوں کے احتجاج پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا، جبکہ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ مقامی زمیندار نے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بستی کو گرا دیا ہے، اب ان کے پاس کوئی بھی چھت نہیں ہے۔ اس حوالے سے DSP صدر وہاڑی نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی عدالت نے محکمہ ریونیو کو بستی گرانے کے احکامات جاری کیے تھے اور محکمہ ریونیو کی درخواست پر پولیس موقع پر پہنچی۔ خانپور TMA آفس کے فنڈز میں خرد برد کے باعث قیمتی مشینری ناکارہ ہو گئی۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن خانپور میں گزشتہ کئی برس سے فائر بریگیڈ، ٹریکٹر ٹرالیاں، واٹر ٹینکیاں اور بلڈوزروں سمیت دیگر تمام آلات مرمت نہیں کروائے جا سکے اور وہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مشینری کی مرمت کے نام پر انتظامیہ فرضی کوٹیشنز تیار کر کے لاکھوں روپے کا خرد برد کر رہی ہے، جبکہ تیل کی مد میں بھی گھپلے جاری ہیں۔ ناظرین، اب تک کی اہم خبر بتاتے چلیں آپ سے کچھ دیر پہلے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عرب TV کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا محمد قذافی کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اب تک کی ہم اطلاع کے مطابق محمد قذافی زخمی ہیں اور ان کی زخمی حالت میں مبینہ تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں محمد قذافی زخمی ہے اور ان کے قتل کے حوالے سے جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی تھی ان اطلاعات کی تردید کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سابق صدر محمد قذافی سرت میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اب ان کی مبینہ تصویر موصول ہوئی ہے میڈیا کو۔ آپ یہ تصویر اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ محمد قذافی زخمی حالت میں موجود ہیں اس تصویر میں، اور باقیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد قذافی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن جو محمد قذافی کے جو حامی افواج ہیں یا حامی لوگ ہیں ان کی طرف سے اس واقعے کی تردید کی گئی ہے۔ اور آپ یہ زخمی تصویر دیکھ سکتے ہیں، مبینہ تصویر موجود ہے اس وقت میڈیا کے پاس بھی۔ محمد قذافی کی زخمی تصویر اس وقت میڈیا کو موصول ہو گئی ہے۔ سابق صدر محمد قذافی سرت میں ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ دعویٰ ہے عرب TV کا۔ عرب TV کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ محمد قذافی کو زخمی حالت میں باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد ان کے قتل کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ان کو باغیوں کی جانب سے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن محمد قذافی کے حامیوں کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی تھی۔ اب محمد قذافی کی زخمی حالت میں تصویر موصول ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں محمد قذافی شدید زخمی حالت میں ہیں اور ان کی تصویر میڈیا کو موصول ہو گئی ہے، جس میں محمد قذافی کو شدید زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ باغیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ عرب TV کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد قذافی کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن محمد قذافی کے حامیوں کی جانب سے اس خبر کی مسلسل تردید کی جاتی رہی ہے۔ لیبیا پر 41 سال 11 ماہ اور 22 دن قابض رہنے کے بعد محمد قذافی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ محمد قذافی 1 ستمبر 1969 کو لیبیا کے صدر منتخب ہوئے تھے اور ایک فوجی بغاوت کے بعد بادشاہ ادریس کو ہٹا کر انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اور یہ اقتدار ختم ہو چکا ہے اور اب محمد قذافی اس دنیا میں نہیں رہے، یہ دعویٰ ہے عرب TV کا، جبکہ حامی محمد قذافی کے حامیوں نے اس حوالے سے اس واقعے کی ان کی ہلاکت کی تردید کر دی ہے، جبکہ محمد قذافی کی ترجمان موسیٰ ابراہیم بھی سرحد سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔
मुअम्मर कज़ाफ़ी की जख्मी हालत में तस्वीर देख सकते हैं बागियों की जानिब से, जैसे कि ये दावा किया गया था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दिया गया है। मुअम्मर कज़ाफ़ी की तस्वीर जारी की गई है अब से कुछ देर पहले, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी को शदीद जख्मी हालत में देखा जा सकता है। मुअम्मर कज़ाफ़ी की ये तस्वीर है जिसमें वो शदीद जख्मी हालत में है। बागियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, जबकि अरब टीवी की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से इस बात की तरदीद की जा रही है और उनका ये कहना है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को हलाक नहीं किया गया, वो जिंदा हैं और जख्मी हालत में हैं। लेकिन बागियों की जानिब से और अरब टीवी की जानिब से ये दावा किया गया है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें हलाक कर दिया गया है। मुअम्मर कज़ाफ़ी की ये जख्मी हालत में मुबैना तस्वीर मीडिया को जारी की गई है, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी को शदीद जख्मी हालत में देखा जा सकता है। जी हाँ, अगर लीबिया के इस वक्त हालात की बात की जाए तो इस अहम वाक़े के बाद बागियों की जानिब से जश्न का समा है पूरे लीबिया में और शदीद हवाई फायरिंग भी की गई है। सरहद का कंट्रोल संभाल लिया गया है और इस वक्त अबूरी कौंसिल ने लीबिया के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी सरहद में हलाक हो गए हैं और अब आप उनकी मुबैना तस्वीर जो कि उनकी ज़ख्मी हालत में ली गई थी वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अबूरी कौंसिल की जानिब से आज सरहद शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद लीबिया की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी किया गया था, जबकि अब से कुछ देर पहले तक जो इत्तलात सामने आई थी उनके मुताबिक मुअम्मर कज़ाफ़ी को एक सुरंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। जबकि मुअम्मर कज़ाफ़ी के तर्जुमान मूसा इब्राहिम को भी गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी के साबिक वज़ीर दिफा अबू बकर यूनुस को भी कत्ल कर दिया गया था। जबकि सरहद पर मुअम्मर कज़ाफ़ी की फौजों का जो कंट्रोल था उसको खत्म कर दिया गया और अबूरी कौंसिल ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। और उसके बाद ये खबरें सामने आ रही थी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से इस खबर की तरदीद की जाती रही है, अभी भी तरदीद की जा रही है और उनका ये कहना है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी जिंदा हैं। लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी की ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें उनको जख्मी हालत में देखा जा सकता है। मुबैना तस्वीर अब से कुछ देर पहले जारी की गई है जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी शदीद जख्मी हालत में मौजूद हैं। तराबलस में कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के किला नुमा महल बाबुल अज़ीज़िया को बिल्डोजरों की मदद से मुनहदम करने का काम भी जारी है। और लीबिया में सरहद और बनी वलीद दो ऐसे शहर हैं जहां पर जंगजुओं को सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और अब सरहद से ये खबर मौसूल हुई है कि सरहद में लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया है। इससे पहले ये इत्तला थी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बागियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हलाक कर दिया गया है। अब इनकी मुबैना तस्वीर जो कि ज़ख्मी हालत में थी वो इस वक्त जारी कर दी गई है और ये तस्वीर आप बराह रास्त देख सकते हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी की इस तस्वीर में वो जख्मी हालत में मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये तस्वीर जो शाया की गई है उसमें वो जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। उनकी इस तस्वीर में उनको शदीद जख्मी हालत में देखा जा सकता है। मुअम्मर कज़ाफ़ी के ज़िंदगी की ये वीडियो आप देख सकते हैं, जबकि उनके ये तस्वीर जो जारी की गई है उसमें शदीद जख्मी हालत में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इस बात की ये मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल किया जा चुका है या नहीं, लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई है अब से कुछ देर कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी जिंदा हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर एक अहम खबर के लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी सरहद में हलाक हो गए हैं। इससे पहले उन्हें ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, बागियों की जानिब से उन्हें हलाक कर दिया गया है और इस हलाकत के बाद इस वक्त पूरे लीबिया में जश्न का समा है बागियों की जानिब से और शदीद हवाई फायरिंग भी की गई है। सरहद का कंट्रोल संभाल लिया गया है। अबूरी कौंसिल ने पूरे लीबिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि जो अबूरी कौंसिल है उसको मगरबी ममालिक समेत बेशतर अरब ममालिक ने भी इस अबूरी कौंसिल को तस्लीम कर लिया है। अबूरी कौंसिल को मगरिब की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम की गई थी मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत गिराने के हवाले से और ये कहा जा रहा है, जैसे कि हमारी तज्ज़ियाकारों से भी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत का ख़त्म होना और मुअम्मर कज़ाफ़ी की हलाकत मगरिब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे एक तरह से देखा जाए तो लीबिया पर अबूरी कौंसिल के साथ साथ मगरिब का भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मगरिब की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से, यूरोप की जानिब से लीबिया की अबूरी कौंसिल को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम की गई थी, जबकि नेटो की जानिब से भी लीबिया में कई मरतबा हमले किए गए थे मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को खत्म करने के हवाले से। अब से कुछ देर पहले तक जो बातें सामने आती रही उसके मुताबिक सरहद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया अबूरी कौंसिल ने, जिसके बाद अबूरी कौंसिल की जानिब से लीबिया की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी कर दिया गया था।
जबकि ये भी कहा जा रहा था कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को शदीद ज़ख्मी हालत में एक सुरंग से गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ये इत्तला सामने आई थी कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन मोअम्मर कज़ाफ़ी की हामी फोर्सेस की जानिब से और हामियों की जानिब से उसके कुछ ही देर बाद इस खबर की तरदीद कर दी गई और ये कहा गया कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को हलाक नहीं किया गया, वो जिंदा हैं लेकिन ज़ख्मी हालत में हैं। साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी सिरत में हलाक हो चुके हैं और ये दावा है अरब टीवी का। बाकियों ने इस हवाले से दावा किया है कि साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी सिरत में हलाक हो चुके हैं, जबकि साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी की जो हामी अफवाज हैं या हामी लोग हैं उनकी जानिब से इस वाक़े की तरदीद की जा रही है। लेकिन तरदीद कौन करेगा? मोअम्मर कज़ाफ़ी के तो अपने ही तर्जुमान मूसा इब्राहिम भी सिरत से गिरफ्तार हो चुके हैं और इस हवाले से कुछ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। ये तस्वीर जो कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी के शदीद ज़ख्मी हालत में उतारी गई है तस्वीर और कहा जा रहा है कि मोअम्मर कज़ाफ़ी इस तस्वीर में मुर्दा हालत में मौजूद है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि बूरी कौंसिल की जानिब से और अरब टीवी की जानिब से भी जैसे दावा किया जाता रहा कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है, उसके बाद ये इत्तलात भी सामने आई कि मोअम्मर कज़ाफ़ी की लाश मिस्राता पहुंचा दी गई है और उनका ये भी कहना था कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को एक सुरंग से गिरफ्तार किया गया था शदीद ज़ख्मी हालत में, जिसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को मिस्राता भी पहुँचा दिया गया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मोअम्मर कज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से इस खबर की तरदीद कर दी गई, जो कि अरब टीवी की जानिब से ये खबर सामने आ रही थी कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है और मोअम्मर कज़ाफ़ी के हामियों की जानिब से कहा गया कि मोअम्मर कज़ाफ़ी जिंदा हैं। अभी तक इस बारे में कोई भी मुसद्दिक़ा इत्तलात सामने नहीं आई हैं कि आया मोअम्मर कज़ाफ़ी को वाकई कत्ल कर दिया गया है या वो जिंदा हैं या इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन दो बयान जो कि सामने आ रहे हैं बूरी कौंसिल की जानिब से, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मोअम्मर कज़ाफ़ी को गिरफ्तार करने के बाद कत्ल कर दिया गया था, लेकिन उनके हामियों की जानिब से अब भी इस खबर की तरदीद की जा रही है। जबकि मोअम्मर कज़ाफ़ी के तर्जुमान मूसा इब्राहिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और लीबिया के साबिक वज़ीर दिफा को भी कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, लीबिया में तवील आमराना दौर का इख्तिताम हुआ है। साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी सिरत में हलाक हो चुके हैं और इनकी मुबैना तस्वीर जो कि ज़ख्मी हालत में ली गई थी वो इस वक्त मीडिया को मौसूल हो गई है। लीबिया पर 41 साल 11 माह और 22 दिन काबिज़ रहने वाले साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी सिरत में इंतकाल कर चुके हैं और बाकियों की जानिब से उन्हें ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें हलाक कर दिया गया और इस हलाकत के बाद पूरे लीबिया में जश्न का समा है। शदीद हवाई फायरिंग भी हुई है और सिरत का कंट्रोल भी बाकियों की जानिब से संभाल लिया गया है। इस खबर के हवाले से मजीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे फिलवक्त वक्त न्यूज़ से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।